बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक बहुत ही अहम खबर शेयर करनी है और वो है उम्मे हानी के हवाले से। आपको याद होगा मैंने आपको मुतादिद वीडियोज़ में अपडेट किया था उम्मे हानी केस के हवाले से। रिसेंटली मैंने भी शहला रज़ा का इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था कि उम्मे हानी की बाजियाबी के हवाले से अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं, और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ग़ालिबन 1 से 2 दिन में आपके सामने अच्छी खबर आ जाएगी और आप देखेंगे कि इस केस के ऊपर भी पेशरफ हुई है। तो फाइनली वो अच्छी खबर सामने आ गई है। पहले मैं आपको शायद ये बता दूं, जो लोग नहीं जानते उम्मे हानी के बारे में, क्विकली आपको बताता हूं कि उम्मे हानी भी दुआ ज़हरा की तरह एक कमसिन बच्ची थी और उसकी उम्र उसके बाप के मुताबिक 11-12 साल थी। हैदराबाद से वो बच्ची अगवा हुई और अगवा होने के बाद मुबैना तौर पर उसका निकाह नामा सामने आ गया और उसके बाद बहुत शोर शराबा मचा। उसके बाप ने दुहाइयाँ दी कि मेरी बच्ची को बाज़याब करवाया जाए, मेरी बच्ची कम सिन है, किस तरह से निकाह पॉसिबल हो गया, उसका उम्र गलत लिखी है निकाह नामे के ऊपर। मामला बहुत एफ़र्ट के बाद उनके वालिद मोहम्मद नासिर, उनका भी उस हवाले से मैंने आपको अपडेट किया था कि वो क्या करते हैं, वो गरीब शख्स हैं, वो ठेला लगाते हैं। और ये मामला जब कोर्ट तक पहुँचा, अदालत के अंदर ये मामला बहुत देर बाद जब पहुंचा, तो अदालत के अंदर जो रिमार्क्स दिए गए, बच्ची के वालिद उम्मे हानी के वालिद रोना शुरू हो गए ज़ारो कतार, और बाहर आकर उन्होंने शिकवा किया कि कोर्ट के अंदर जज साहब ने रिमार्क्स ये दिए कि बच्ची बाज़याब हो चुकी है, अगवा का मुकदमा था, बच्ची सामने आ गई, हमारे सामने मौजूद है इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर, तो बच्ची बरामद हो गई, केस ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा मेरी बच्ची बरामद तो हो गई है लेकिन उसकी उम्र 11-12 साल के आसपास है, वो किस तरह से शादी कर सकती है, वो तो अभी क्लास में पढ़ती है, छोटी क्लास में पढ़ती है, उसकी बुक्स मेरे हाथ में मौजूद हैं, तो कैसे ये शादी मुमकिन है। तो इस केस को ख़त्म कर दिया गया और पुलिस ने इसके अंदर सी चलान जमा करवाया इसके अंदर, और इस केस को साइडलाइन कर दिया गया। और उम्मे हानी का जो वालिद है मोहम्मद नासिर, वो जगह जगह दुहाइयाँ देता रहा और कहता रहा कि मेरी मदद करें, उन्हें सबसे मुतालिबा किया। मैंने इस हवाले से आपको वीडियो में बताया था, और अभी रिसेंटली जब मैंने इंटरव्यू किया शहला रज़ा साहिबा का, बल्कि उन्होंने ख़ुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मे हानी के वालिद के साथ। फिर हमने देखा कि एडवोकेट एक हैं फ़याज़ रामे साहब, उन्होंने भी उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब फाइनली जो अच्छी खबर सामने आपको मैं बता दूं कि ये कि कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि उम्मे हानी के केस की भी अब री इन्वेस्टिगेशन होगी। जिस तरह से दुआ ज़हरा का केस था उसको बंद कर दिया गया और उस केस को ख़त्म करने की एक प्लानिंग की गई, लेकिन इस केस के अंदर आप लोगों ने भरपूर आवाज़ उठाई उम्मे हानी के लिए भी, और अब भी उठा रहे हैं। तो अब ख़बर ये सामने आई है कि कोर्ट ने अनाउंस कर दी है, कल की ये डेवलपमेंट है। आपके साथ मैं आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स मज़ीद थी, तो सोचा आपको ये ख़बर आज की बताऊँ कि कोर्ट ने कहा है कि इसको री इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसका भी मेडिकल करवाया जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट एज क्या है, और पुलिस को अहकामात जारी किए गए हैं कि तमाम तर जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोबारा से ठीक तरीके से की जाए। क्योंकि इसके अंदर आपको शायद याद होगा कि जो निकाह नामा था बच्ची का वो भी बोकस है, क्योंकि उसको भी कहा है कि वो जाली निकाह नामा है, और इस हवाले से अब दोबारा से जो सी चलान था पुलिस का उसको रिजेक्ट कर दिया गया कोर्ट की जानिब से, और कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होगी, CDRs हासिल की जाएंगी, न्यू फैक्ट्स ढूंढे जाएंगे इस केस के अंदर भी, और यकीनी तौर पे अगर इस केस के अंदर भी दुआ ज़हरा केस की तरह हमने देखा कि काम किया गया और सिंध पुलिस ने अपना ठीक तरह से रोल प्ले किया, तो ये बच्ची भी बहुत जल्द अपने वालिद से मिलती हमें दिखाई देगी। इस केस के अंदर अलीना नकवी हैं जो इसको लीड कर रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने केस को टेकअप किया है, और शहला रज़ा ने बहुत एफर्ट किया इस केस के अंदर। यकीनी तौर पे एक बहुत मुस्बत स्टेप है ये, और री इन्वेस्टिगेशन अनाउंस हो चुकी है। गरीब को बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और सबसे बढ़कर ये कि जो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क अगर काम कर रहा है उसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। जो जाली निकाह नामे सामने आ जाते हैं, ये जो भी इसके अंदर मुलव्विस लोग हैं, निकाह खां हैं, उनकी पकड़ दकड़ बहुत सख्त ज़रूरी है। क्योंकि इस केस के अंदर भी सेम वही फैक्ट्स हैं जिस तरह से माजी में हम देखते आए कि कम सिन बच्चियाँ होती हैं, अगवा होती हैं, या प्यार मोहब्बत के झांसे में वर्गलाया जाता है, उसके बाद उनके निकाह नामे सामने आ जाते हैं और माँ बाप बेचारे चीखते चिल्लाते रहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो बहुत मुस्बत खबर है। अब देखते ही हैं कि उम्मे हानी केस पर मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।